जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बताने वाला हूँ झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट 1 क्लास 12th आर्ट्स वालों के लिए है विषय अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग इकोनॉमिक बोलते हैं। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से जितना भी आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि मॉडल सेट 1 का, तो मॉडल सेट 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा का मैं आज सॉल्यूशन आप लोग को देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊँगा और इसका मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया हूँ जो सब्जेक्टिव है, यानी कि ये वीडियो सिर्फ ऑब्जेक्टिव का रहेगा और जो इसका दूसरा वीडियो है वो सिर्फ सब्जेक्टिव का रहेगा। तो आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें टोटल आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। टोटल कितना क्वेश्चन है? टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मॉडल सेट 1 में 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन से यहाँ पे बोला है, दिख रहा है आप लोग को ना। पहला क्वेश्चन से यहाँ पे व्हाट इज द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र की ढलान क्या है। उत्पादन संभावना जो है वक्र की ढलान क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। बायां से दायां, यही जो है वक्र की ढलान है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्यशिष्ट अर्थशास्त्र में शामिल है। पूछ रहा है व्यशिष्ट अर्थशास्त्र में क्या शामिल है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि व्यक्तिगत इकाई भी शामिल है, छोटी छोटी इकाई भी शामिल है और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी शामिल है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तीसरा क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए, जो एक अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर से देखिए, संसाधनों का आवंटन भी होता है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग भी होता है और आर्थिक विकास भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का ऑप्शन नंबर डी। चौथा देखिए यहाँ पे, आमतौर पे एक उदासीनता वक्र है। पूछ रहा आमतौर पे जो है एक उदासीनता वक्र क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल बिंदु की ओर उत्तल। इसी को हम लोग उदासीनता वक्र कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आमतौर पे एक मांग वक्र की ढलान है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनात्मक। पांचवा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठा क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, उपयोगिता से संबंधित है। उपयोगिता से संबंधित क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, मानव आवश्यकता की संतुष्टि से। ठीक है। 7वां क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, इकाई से कम। किससे कम? इकाई से कम। 8 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। उत्पादन फलन में जो है उत्पादन किसका फलन पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, उत्पादन के साधन का फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक लागत में शामिल है। पूछ रहा है इस पर 4 ऑप्शन में से जो है कौन जो है मौद्रिक लागत में जो है शामिल है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, स्पष्ट लागत जो है मौद्रिक लागत में क्या है? शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन जो है स्थिर लागत नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कच्चे माल की लागत। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि अन्य बातें समान हैं तो किसी वस्तु की कीमत 5% की वृद्धि के कारण उस वस्तु की मात्रा में 6% की पूर्ति की गई है, तो पूर्ति की कीमत का लोच का मूल्य क्या होगा। ये थोड़ा सा सॉल्व करने लायक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आप लोग का आंसर बता दे रहा हूँ। सब्जेक्टिव में जो वीडियो बनाया है ना उसमें आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें यहाँ पे, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है तब, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, MR=MC। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि बाजार की मांग और एक अच्छे की बाजार की पूर्ति क्रमशः डी और एस है, तो बाजार संतुलन को निम्नलिखित में से किस स्थिति में दिखाया जा सकता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बता दो, इसका डायरेक्ट आंसर होगा
डी इक्वल टू एस, डी इक्वल टू एस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पूर्ति की अधिकता की स्थिति में एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार मूल्य हमेशा बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूनतम सीमांत लागत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो यहाँ पे जो चित्र दिया गया है वो प्रदर्शित कर रहा है कि पूरी तरह से लोचदार मांग है। पूरी तरह से क्या है? लोचदार मांग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 क्वेश्चन नंबर देखिए, एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? एकाधिकार में फर्मों की संख्या जो होती है सिर्फ और सिर्फ एक होती है, इसलिए उसका नाम एकाधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखिए, स्थिर पूंजी को उपभोग को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, मूल्यह्रास कहते हैं, मूल्यह्रास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बाजार की संरचना जिसमें केवल दो फर्म है उन्हें कहा जाता है। बाजार की संरचना जिसमें केवल दो फर्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? तो उन्हें हम लोग द्विअधिकार बोलते हैं। दो फर्म है इसलिए द्विअधिकार बोल देंगे। ये सब लॉजिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 20, द्वितीय क्षेत्र में कौन सा शामिल है? द्वितीय क्षेत्र में पूछ रहा है कौन सा शामिल है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनिर्माण। विनिर्माण जो है द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मौद्रिक नीति से संबंधित है। मौद्रिक नीति से क्या संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुला बाजार परिचालन जो है मौद्रिक नीति से संबंधित है। इसके बाद 22 क्वेश्चन नंबर देखिए, केनेसियन गुणक के बीच संबंध स्थापित करता है। क्या संबंध स्थापित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निवेश और आय, यही संबंध स्थापित करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गेहूं निम्नलिखित में से किस सामान के निर्माण में एक मध्यवर्ती वस्तु है? गेहूं जो है निम्नलिखित में से किस सामान के निर्माण में एक मध्यवर्ती वस्तु है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि गेहूं से चपाटी भी बनता है, बिस्कुट भी बनता है, ब्रेड भी बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कुल मांग का मुख्य घटक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, निवेश। कुल मांग का मुख्य घटक निवेश है। इसके बाद 25 है, यदि MPC बराबर 0.5 और प्रारंभिक निवेश 100 करोड़ रुपए है तो अर्थव्यवस्था में आय वृद्धि होगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आप लोग को आंसर इसका बता दे रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन जो होगा रुपये 200 करोड़ होगा। क्या होगा? रुपये 200 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप लोग, कमी की मांग के लिए कौन सा सही उपाय है? कमी की मांग के लिए जो है कौन सा सही उपाय है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि राजकोषीय उपाय भी सही है, मौद्रिक उपाय भी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बजट विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें से जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, घाटे का बजट। इसके बाद 28 क्वेश्चन नंबर देखिए, जो व्यय सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाता उसे क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग जो है राजस्व व्यय कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखिए, बजट में शामिल हो सकता है। बजट में क्या शामिल हो सकता है? तो बजट में जो है राजस्व घाटा भी शामिल हो सकता है, मौद्रिक घाटा भी शामिल हो सकता है, प्राथमिक घाटा भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्यापार संतुलन बराबर। पूछ रहा है व्यापार संतुलन बराबर क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, दृश्य वस्तु का निर्यात, दृश्य वस्तु का आयात, इसी को हम लोग व्यापार संतुलन बोलते हैं। तो इस तरह से मैं आप लोग को जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दे चुका हूं। अब मॉडल सेट 1 में जब आप लोग खोलिएगा, इसको ओपन कीजिएगा तो इसको नीचे आइएगा तो इस तरह से आप लोग को दिख रहा होगा सेक्शन बी यानी कि खंड का। इस सब में जो आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में बताना जो है थोड़ा लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं क्या किया हूँ उसका एक दूसरा वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं सब्जेक्टिव का
क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो पे क्लिक करके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और जो लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब करके रखे हैं, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।